हेलो एवरीवन, वेलकम टू DVS इंटर कॉलेज। पिछले वीडियो क्लास में सप्लीमेंट्री रीडर में हमने पढ़ा था द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का थोड़ा सा अंश। उसके आगे हम आज सीखेंगे। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। बालक एडिसन ने अपनी माँ में अपना सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पाया, अर्थात उसकी जो माँ थी उसका सर्वश्रेष्ठ शिक्षक थी। शी वाज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। शी वाज पेशेंस इनफ, उनके पास पर्याप्त धैर्य था टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर देने में। एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर देने में उनके पास पर्याप्त धैर्य था। एंड विथ हर हेल्प, और उनकी मदद से, अर्थात अपनी माँ की मदद से और गाइडेंस और मार्गदर्शन से ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने बढ़िया उन्नति की, अर्थात उसने उन्नति की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वह बहुत नज़दीक से चीज़ों को देखा करता था, वह चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा करता था। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और ढेर सारे प्रयोग किया करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे। बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उसने उनसे ढेर सारा सीखा। अर्थात वह बचपन में मूर्खतापूर्ण प्रयोग किया करता था, इसके बावजूद उसने ढेर सारी बातें सीखी। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक सुबह वह पक्षियों को देख रहा था। एक दिन प्रातःकाल वह चिड़ियों को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, यह नीचे ज़मीन पर उड़ते हुए आई। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़े को उठाया। इन इट्स बीक, अपनी चोंच में। एंड फ्लू अवे, एक दिन वह पक्षियों को देख रहे थे कि पक्षी उड़ते हुए नीचे ज़मीन पर आई, उसने अपनी चोंच में कुछ कीड़े को उठाया और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, यह बालक एडिसन के मन में एक विचार आया। यह देखकर इस चीज़ ने, इस सारे चिड़िए के कार्य ने एडिसन के मन में एक विचार दिया, एक आइडिया दिया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म्स, पक्षियाँ उड़ने में सक्षम हैं क्योंकि यह कीड़े खाती हैं। पक्षियाँ उड़ने में सक्षम हैं क्योंकि यह कीड़े खाती हैं। मैन कैन आल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है। इफ़ ही ईट्स वर्म, यदि वह कीड़े खाए। मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वह कीड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा कि पक्षियाँ उड़ सकती हैं क्योंकि वह कीड़े खाती हैं, मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वह कीड़े खाए। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट, वह प्रयोग करना चाहता था, वह इसको आजमाना चाहता था। ऑन समवन, किसी पर, वह इस प्रयोग को किसी पर आजमाना चाहता था। ही काट होल्ड ऑफ अ फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़े को पकड़ा। बीट देम इनटू अ पल्प, और उनकी चटनी बना डाली, लुगदी बना डाली, अर्थात मीज डाला उनको। एंड मिक्सड इट इन वाटर, और इसको जल के साथ मिला दिया। ही टूक द मिक्सचर, वह मिक्सचर अर्थात मिश्रण को ले गया टू अ सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर, अर्थात एक सर्वेंट गर्ल अर्थात एक नौकरानी जो उनके यहाँ रहती थी, उसके यहाँ वो ले गए और उससे कहा दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, यह एक बढ़िया आश्चर्यजनक मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट एंड सी, आओ इसे पियो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रंक द मिक्सचर, बेचारी लड़की ने उन पर भरोसा किया। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की ने उन पर भरोसा किया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और मिश्रण को पी गई। वेल सी डिड नॉट फ्लाई, वो उड़ तो नहीं सकी। बट सी फेल इल, लेकिन वह बीमार हो गई। उसने भरोसा करके मिश्रण को पी लिया, वह उड़ तो नहीं सकी लेकिन वह बीमार हो गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम, बालक एडिसन की माँ ने उनको चेतावनी दी, नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट,
कि ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग ना किया करो। उसकी माँ ने उसे ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग ना करने की चेतावनी दी। आगे देखिए, वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर। एक बार जब वह अपनी माँ के साथ मुर्गी पालन केंद्र अर्थात मुर्गी फार्म पर गए, देयर ही सा अ hen, वहाँ उन्होंने एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, यह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। एक बार वे अपनी माँ के साथ मुर्गी पालन केंद्र पर गए, वहाँ पर उन्होंने एक मुर्गी को देखा जो अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, उन्होंने अपनी माँ से इस बारे में कहा, अर्थात अपनी माँ से इस बारे में पूछा। एंड सी आंसर्ड, और उनकी माँ ने उत्तर दिया, द hen इज हैचिंग इट्स एग्स, मुर्गी अपने मुर्गी अपने अंडों को से रही है। अंडे सेना आप समझते हैं ना, जब मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है, ज़्यादा देर तक बैठी रहती थी, उसे सेती है, इसके बाद अंडे से बच्चे निकलते हैं। तो उन्होंने बताया कि मुर्गी अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय बाद इस अंडे से चूजे बाहर आएंगे। कुछ समय बाद अर्थात कुछ दिन बाद इस अंडे से चूजे बाहर आएंगे। वाई कांट आई हैच एग्स, मैं अंडों को क्यों नहीं से सकता। थॉट यंग एडिसन, बालक एडिसन ने सोचा कि मैं अंडों को क्यों नहीं से सकता। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स, अगली सुबह वह 1 दर्जन अंडे ले आया। एंड सैट ऑन देम, और उस पर बैठ गया। उसने सोचा कि मैं अंडों को क्यों नहीं से सकता। अगली सुबह वह 1 दर्जन अंडे ले आया और उस पर बैठ गया। He got up after some times, but he did not find any chickens. He got up, वह कुछ समय बाद उठा। After some time, अर्थात कुछ समय बाद, वह कुछ समय बाद उठा। But he did not find any chickens. लेकिन वह कोई चूजा नहीं पाया, अर्थात उसे कोई चूजा नहीं मिले। He had only smashed the eggs, केवल उसने अंडों को तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। And spoiled his shirts, और अपने शर्ट्स को अर्थात निक्कर को, अर्थात वह वस्त्र जिसे उसने पहना था उसको खराब कर दिया। आगे देखिएगा, ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे। ही गॉट, वह पाया, अ गुड बीटिंग, बढ़िया मार, फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से, दैट डे, उस दिन, अर्थात उस दिन उसे अपनी माँ से बहुत अच्छी तरह से पिटाई प्राप्त हुई, अर्थात उसकी माँ ने उस दिन उसे बहुत अच्छे से पीटा। अ रियली फनी बॉय वॉज नॉट ही, क्या वह विचित्र लड़का नहीं था। अ रियली फनी बॉय वॉज नॉट ही, क्या वह विचित्र लड़का नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वह अपने सभी प्रयोगों में असफल रहा। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उसने इससे कुछ न कुछ सीखा। वह अपने सभी प्रयोगों में असफल रहा, लेकिन उसने इससे कुछ न कुछ सीखा। He had learned that his ideas were wrong. उसने सीखा, उसने जाना कि उसके विचार गलत थे। उसके विचार गलत थे का अर्थ ये है कि उसने सोचा कि कीड़े को खा करके आदमी उड़ सकता है। उसने सोचा कि यदि मुर्गी अंडा सेती है तो चूजा निकलता है, तो मैं अंडा सेऊँगा तो भी चूजा निकलेगा। तो उसने बाद में सीखा कि ये सब विचार जो थे उसके गलत थे, ऐसा संभव नहीं है। आगे देखिए, He was fond of books and read quite a lot of them. वह किताबों का शौकीन था और उसने ढेर सारी किताबें पढ़ ली थीं। He was fond of books, वह किताबों का शौकीन था। And read quite a lot of them, और उसने ढेर सारी किताबें पढ़ ली थीं। His father gave him 25 cents. उसकी माँ उसको His father gave him 25 cents. उसके पिताजी उसको 25 सेंट देते थे। For every book he read, प्रत्येक पुस्तक जो वह पढ़ता था, अर्थात प्रत्येक पुस्तक को पढ़ने के लिए उसके पिताजी उसको 25 सेंट देते थे। आगे देखिएगा, ही रीड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट, उसने अपने पॉकेट मनी अर्थात जो वह पाया था अपने पिताजी से 25 सेंट, उससे ढेर सारी किताबें पढ़ी। वाइडली मतलब विस्तृत रूप में, विस्तार पूर्वक उसने किताबें पढ़ी। He bought more books and set up a small library.
लेबोरेटरी, उसने ढेर सारी किताबें खरीदी और एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित किया। उसने ढेर सारी किताबें खरीदी और एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित किया। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ ने उसका साहस बढ़ाया। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसके प्रयोगों में उसकी मदद की। उसकी माँ ने उसका साहस बढ़ाया, उसको प्रोत्साहित किया और उसके प्रयोगों में उसकी मदद की। आगे देखिएगा, आफ्टर सम टाइम्स एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, एडिसन पाया, दैट की ही वह, नीडेड आवश्यकता, मोर ज़्यादा, मनी पैसे, टू कैरी अर्थात टू कंटिन्यू ऑन हिज एक्सपेरिमेंट अपने प्रयोगों को। इसका हिंदी भावार्थ देख लीजिए। कुछ समय के बाद एडिसन को लगा कि उसके प्रयोगों को जारी रखने के लिए उसे कुछ ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है। कुछ समय बाद एडिसन पाया कि वह अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए उसे कुछ ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है। आगे देखिएगा, He wanted to go out and see new places and new people. वह बाहर जाना चाहता था और नए नए स्थान तथा नए नए लोगों को देखना चाहता था। वह बाहर जाकर नए नए स्थान और नए नए लोगों को देखना चाहता था। He wanted to read, वह पढ़ना चाहता था। न्यू बुक्स, नई किताबें। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को सुधारना चाहता था। वह नए किताबों को पढ़ना चाहता था और अपने ज्ञान को सुधारना चाहता था, अपने ज्ञान में उन्नति करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे, इसलिए उसने निश्चय किया कि वह रेलवे में एक नौकरी करेगा। एट फर्स्ट, पहली बार, हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस, पहली बार उसके माता पिता को यह अच्छा नहीं लगा, यह विचार उसका। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, पहली दफ़ा उसके माता पिता को यह विचार या उसका आइडिया पसंद नहीं आया। एज ही वॉज जस्ट 12 years old, क्योंकि वह मात्र 12 वर्ष का था। क्योंकि वह मात्र 12 साल का था, वह मात्र 12 वर्ष का था, इसलिए उसका रेलवे में नौकरी करने का विचार उसके माता पिता को पसंद नहीं आया। आगे देखिए, बट दे एग्रीड व्हेन ही gave them good reasons for his decision, पर वे सहमत हो गए जब उसने अपने निर्णय के लिए अच्छे अच्छे तर्कों को दिया। अर्थात जब उसने अपने निर्णय के लिए अच्छे अच्छे तर्क दिए तो वे सहमत हो गए इस बात से कि तुम नौकरी कर सकते हो। सो एडिसन बिकम अ न्यूज़पेपर बॉय, इस प्रकार एडिसन एक पेपर बेचने वाला लड़का बना, अर्थात पेपर बेचा। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन, और आवागमन किया। ट्रेवल्ड अप, यात्रा किया। एंड डाउन, गया और आया। द ट्रेन टू डेट्रॉइट, ट्रेन से डेट्रॉइट तक उसने आवागमन किया। एडिसन का जन्म कहाँ हुआ था? यूएसए के मिलान शहर में हुआ था 1847 में। मिलान शहर से लेकर के डेट्रॉइट तक उसने आवागमन किया, अर्थात यात्रा किया। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, स्वीट्स एंड फ्रूट्स, उसने अखबार पत्र, समाचार पत्र, मिठाइयाँ और फल बेचे। एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे, और अपने पहले दिन $2 की कमाई की। $2 की कमाई की। ये हमारा डॉलर का साइन है। जैसे अपने यहाँ भारत में ये रुपए का साइन है, वैसे ये डॉलर का साइन है। ठीक, तो उसने $2 की कमाई की। उसने अपने पहले दिन $2 की कमाई की। He said to his mother at supper that night, वह उस रात भोजन के दौरान अपनी माँ से कहा, टेक दिस $, यह $, लीजिए, अर्थात यह पैसा लीजिए मदर, माँ जी यह पैसा लीजिए। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $, प्रत्येक शाम को या प्रत्येक रात को मैं आपको $1 दूंगा। फ्रॉम वाट आई अर्न, जो मैं कमाया होऊंगा, अर्थात मैं अपनी प्रत्येक कमाई से आपको प्रत्येक रात को $1 दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा पूरा किया। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा पूरा किया। A year or two later, Edison decided to produce his own newspaper. एक या दो साल बाद एडिसन ने ऐसा निश्चय किया कि वह अपना खुद का न्यूज़पेपर निकालेगा। अर्थात 1 या 2 साल बाद उसने अपना खुद का न्यूज़पेपर निकालने का निश्चय किया। While he was he bought an old printing press, उसने एक पुरानी छपाई मशीन खरीदी। and set it up in his railway
वैगन, और उसे अपने रेलवे के डिब्बे में स्थापित कर लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, उसने अपने पेपर को निकाला और उसका संपादन किया, उसको प्रिंट किया और उसका संपादन किया। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज़, और ढेर सारी कापियाँ बेचीं। उसने निश्चय किया 1-2 साल बाद उसने निश्चय किया वह अपना खुद का न्यूज़पेपर निकालेगा। उसने एक पुरानी छपाई की मशीन ली और अपने रेलवे के डिब्बे में उसको स्थापित किया। उसने अपने पेपर को निकाला और उसका संपादन किया। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज़, सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज़, और ढेर सारी कापियों को उसने बेचा। एंड मेड मोर मनी, और ढेर सारा पैसा कमाया। उसने ढेर सारी प्रतियां बेची और ढेर सारा पैसा कमाया। विद द मनी ही गॉट, वह पैसा जो पाया था, ही सेटअप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवेज वैगन, वह अपने रेलवे के डिब्बे में उस पैसे से जो उसने न्यूज़पेपर छाप करके कमाए थे, उस पैसे से उसने अपने रेलवे के डिब्बे में एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की। आगे देखिएगा। When he was 15, he met with an accident. जब वह 15 साल का था उसके साथ एक दुर्घटना हुई। That affected his career, जिसने उसके कैरियर को प्रभावित किया, जिसने उसके सेवा को प्रभावित किया। While he was doing an experiment in his laboratory, जब वह अपनी प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था, the train turned round a corner, ट्रेन एक मोड़ पर मुड़ी। जब वह अपने प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था तो ट्रेन अपने एक मोड़ पर मुड़ी। There was a sudden jolt, अचानक एक झटका लगा। And a bit of phosphorus fell on the floor, और एक गंधक फास्फोरस का टुकड़ा, फास्फोरस एक ज्वलनशील पदार्थ है, उसका एक टुकड़ा फर्श पर गिर पड़ा। Of his carriage and it caught fire, अचानक जब झटका लगा तो फर्श का एक छोटा टुकड़ा उसके डिब्बे में गिर पड़ा जहां वो अपनी प्रयोगशाला स्थापित किया था और आग पकड़ लिया। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, वह इसको बाहर फेंकता या इसको अर्थात गंधक को वह बाहर फेंकता, इससे पहले आग ने न्यूज़पेपर अर्थात समाचार पत्र को पकड़ लिया। आग ने समाचार पत्र को पकड़ लिया अर्थात समाचार पत्र में भी आग लग गई। द फायर स्प्रेड, आग फैली। एंड एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन मदद के लिए चिल्लाया। आग फैल गई और एडिसन मदद के लिए चिल्लाया। तो गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, गार्ड अंदर आया और दोनों ने मिलकर के आग बुझाई, अर्थात दोनों मिलकर आग बुझाने में सक्षम हुए। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन यह ट्रेन में एडिसन की सेवाओं का अंत था। यह घटना, इस घटना के कारण ट्रेन में एडिसन की सेवाएं समाप्त कर दी गई, अर्थात एडिसन को ट्रेन से निकाल दिया गया। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, उसे अगले स्टेशन पर निकाल दिया गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि 12 साल की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र तक उसने क्या क्या काम कर लिए थे। 8 साल की उम्र में उसने टीचर से ऐसे प्रश्न किए जिससे टीचर ने उसे स्कूल से निकाल दिया। 12 साल की उम्र में उसने रेलवे में नौकरी की, अर्थात रेलवे में फल बेचे, मिठाइयाँ बेची और न्यूज़पेपर बेचे। 15 साल की उम्र में उसने, उससे पहले अर्थात 13-14 साल की उम्र में उसने प्रयोगशाला स्थापित की, और 15 साल आते आते उसके साथ दुर्घटना हुई कि उसके प्रयोगशाला में गंधक के गिरने से आग लग गई, जिसलिए उसे रेलवे के डिब्बे से अर्थात रेलवे से निकाल दिया गया। तो इसके आगे इसकी कहानी अर्थात एडिसन की कहानी जिसने हमें बल्ब दिया, इसकी कहानी हम आगे इसके देखेंगे अगले पैराग्राफ में अपने अगले वीडियो में। तब तक आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DVSK इंटर कॉलेज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।